प्यारे दोस्तों, आइए बहुपद के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को सीखने, समझने और जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ आइए, बहुपद का घात। बहुपद का घात कहते किसे हैं और बहुपद का घात हम लोग कैसे निकालेंगे, इससे हम लोग समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके 10वां एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में एक दिन में पूछता है, इसलिए इसको स्किप मत कीजिए, वरना आपका एक नंबर तो चला ही गया। इसलिए आप इसे ध्यान से देखिए। दोस्तों एक है बहुपद में दिए गए बहुपद में, दोस्तों दिए गए बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को क्या कहते हैं? बहुपद का घात कहते हैं। दोस्तों अगर कोई बहुपद दिया हुआ है, क्या है, कोई बहुपद दिया हुआ है, तो उसमें क्या है, सबसे जो बड़ा घात होगा, सबसे बड़े वाले घात वाले पद के घातांक क्या कहेंगे? बहुपद का घात कहेंगे। आइए एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझते हैं। दोस्तों मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, पहला क्या है, 2x³ माइनस 7x² प्लस x प्लस 5। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, x⁴ माइनस 3x प्लस 7। तीसरा दोस्तों एग्जाम्पल लेते हैं, x² माइनस 2x प्लस 7 प्लस x⁻6। चौथा एग्जाम्पल लेते हैं, y⁵ माइनस 2y³ माइनस प्लस y² माइनस 1/2। ये दोस्तों अलग अलग क्या है, बहुपद दिया गया है। हम इसमें क्या करेंगे, देखेंगे कि बहुपद का घात क्या होगा। दोस्तों सिंपल है, आइए पहला का घात बराबर इस पहले बहुपद का घात क्या होगा, आप देख रहे हैं ना, इसका घात 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। इसमें सबसे बड़ा घात किसका है? इसका है। तो यह जो 3 घात है, इस पूरे बहुपद का घात क्या कहलाएगा? 3 कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल में आप दोस्तों देखिए, यहाँ क्या है, तो यहाँ एक घात इस पद का घात कितना है? 4 है। तो इस पूरे बहुपद में सबसे बड़ा घात वाला पद कौन है? यही है। और इसका घात कितना है? 4 है। इसलिए इस पूरे बहुपद का घात कितना होगा? तो इस पूरे बहुपद का घात कितना होगा दोस्तों? इस पूरे बहुपद का घात कितना होगा? 4 होगा। दोस्तों आइए यहाँ क्या है, बहुपद, यहाँ इस पद का घात 2 है, इस पद का घात 1 है, इस पद का घात 0 है, और इस पद का घात क्या है? 6 है। इस बहुपद में सबसे बड़ा घात वाला पद कौन है? यही है। इसका घात 6 है, इसलिए पूरे बहुपद का घात कितना होगा? तो तीसरा नंबर एग्जाम्पल के घात कितना होगा दोस्तों? तो घात कितना होगा? 6 होगा। दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। ये जो दिया गया है, ये क्या है? y⁵5 है, 5 घात है। ये कितना घात है? 3 है। ये कितना है? 2 है। ये कितना है? माइनस 1/2 है। तो इस चौथा का घात कितना हो जाएगा दोस्तों? तो चौथा का घात हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो चौथा का घात 5 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि किसी बहुपद का घात निकालना है, तो उसमें जो सबसे बड़ा घात वाला जो पद है, वही उस पूरे बहुपद का घात कहलाता है। इसमें सबसे बड़ा 3 था, इसलिए इस बहुपद का घात कितना है? 3 है। इसमें घात 4 है, इसलिए उस पूरे बहुपद का घात कितना है? 4 है। इसमें सबसे बड़ा घात 6 है, इसलिए पूरे बहुपद का घात कितना है? 6 है। और इसमें घात 5 है, इसलिए पूरे बहुपद का घात कितना है? 5 है। तो दोस्तों आइए, बहुपद का घात हमने देख लिया और उसके एग्जाम्पल से हम लोग समझ गए बहुपद का घात कहते किसे। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। दोस्तों घात के आधार पर हम लोग निम्नलिखित प्रकार में इसको बांटते हैं। पहला कौन सा है? रैखिक बहुपद। दूसरा द्विघात बहुपद। तीसरा हो गया त्रिघात बहुपद। दोस्तों आइए इसे हम क्या करते हैं, बारी बारी से सीखने, समझने और जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ घात के आधार पर रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। आइए हम लोग बारी बारी से एक एक का परिभाषा समझते हैं और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म समझेंगे। दोस्तों पहला क्या है? रैखिक बहुपद है। कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद। नाम से ये स्पष्ट है दोस्तों, जिस बहुपद का वैसा बहुपद जिसका घात एक हो उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक
बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं रैखिक बहुपद का। तो px बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस 1 हो जाएगा। अगर py लेंगे तो क्या हो जाएगा? py लेंगे तो y माइनस 1 हो जाएगा। pz क्या होगा? तो सिर्फ z भी हो सकता है। दोस्तों तो हमने रैखिक बहुपद को अभी अभी देखा है। आइए द्विघात बहुपद को देखते हैं। जिस बहुपद का घात एक हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, जहाँ a बराबर नहीं होगा 0 के। तो दोस्तों द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? आपने अभी भी देखा। क्या देखा? कि जिस बहुपद का घात सिर्फ 2, कितना होना चाहिए? 2, उस बहुपद को क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। और द्विघात का मानक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और a क्या होगा? कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं कौन सा द्विघात बहुपद है। दोस्तों px लेते हैं तो क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो दोस्तों यहाँ हमने क्या देख लिया? x स्क्वायर है ना, इसलिए क्या होगा? द्विघात बहुपद होगा। आइए py लेते हैं तो क्या होगा? y स्क्वायर माइनस 3। यह भी क्या है? द्विघात बहुपद है। आइए pz लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 3z स्क्वायर। यह भी क्या है? द्विघात बहुपद है। तो इस तरह से फिर px लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 5x माइनस 1 माइनस x पावर 2। तो दोस्तों यह भी क्या है? द्विघात बहुपद है। तो हमने क्या देखा कि ये सब के सब क्या है? द्विघात बहुपद है। पद कितना इससे बहस नहीं है, घात से हमको मतलब है। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ देख रहे हैं कि इस बहुपद का घात भी 2 है, इस बहुपद का घात भी 2 है, इस बहुपद का घात भी 2 है, इसका भी घात 2 है। हाँ, इस बहुपद में 3 पद का है, यह 2 पद का है, यह 1 पद का है, यह 3 पद का है। तो हमने देख लिया है कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं और इसका मानक रूप क्या होता है। दोस्तों अब आइए त्रिघात बहुपद को हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों हमने रैखिक बहुपद के बारे में देखा, द्विघात के बहुपद के बारे में देखा, अब त्रिघात बहुपद को देखते हैं। त्रिघात बहुपद कहेंगे किसे? तो दोस्तों जिस बहुपद का घात 3 होता है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका मानक रूप ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है, जहाँ a बराबर नहीं होगा 20 के। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि त्रिघात बहुपद में घात कितना होना चाहिए? 3 होनी चाहिए। और इसका मानक रूप क्या होता है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है। आइए कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। px तो x पावर 3 माइनस 2x प्लस x प्लस 3। तो दोस्तों यह क्या है? त्रिघात बहुपद का उदाहरण है। आइए py तो 2y के पावर 3 माइनस y, यह भी क्या है? एक त्रिघात बहुपद है। pz लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? 7 माइनस 2z स्क्वायर माइनस z क्यूब, यह भी क्या है? त्रिघात बहुपद है। और दोस्तों अगर px ले तो सिर्फ x पावर 3 भी क्या है? त्रिघात बहुपद है। तो हमने क्या देखा? हमने अभी भी देखा कि त्रिघात बहुपद की जब बात आएगी तो सिर्फ और सिर्फ घात को हमको देखना है, पद से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आपने देख लिया कि यह भी त्रिघात बहुपद है और इसमें पद कितना है? 1 2 3 4 पद है। यह भी त्रिघात बहुपद है, इसमें पद कितना है? 2 पद है, 2y क्यूब माइनस y है। और यह भी क्या है? त्रिघात बहुपद है और इसमें पद कितना है? तो 1 2 3 है। और यह भी त्रिघात बहुपद है, इसमें पद कितना है? तो सिर्फ 1 पद है। तो पद कुछ भी रहे,
घात से मतलब है, किसी भी बहुपद का अगर घात 3 हो जाता है तो वह क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद होगा। और त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप मानक रूप क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d होता है। इस तरह से कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।